लिए वही करते हैं हम लोग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। redemption of debenture। इसमें लिखिए redemption of debenture means रिडेम्पशन ऑफ, मेरे साथ साथ लिख रहा है, देख पा रहा है, सुन पा रहा है, एक बार बता दीजिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सभी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। रीपेमेंट of the amount of debentures to the debenture holder मीन्स रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि हम अपने जो हमने डिबेंचर इशू किया था, इट्स जस्ट लाइक लोन, इसमें सिखाया था हम लोगों ने, अब उनका समय आ जाने पर, रिडम्पशन का समय आने पर हम उनको रिडीम कर रहे हैं। रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट, इसका यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है। रिडम्पशन का मतलब हुआ आपका रीपेमेंट, यानी कि इसका मेन मतलब ये समझ लीजिए, रिडम्पशन मतलब क्या होता है सर? रीपेमेंट। जो हमने लोन लिया है कहीं से, कहीं ना कहीं वापस करना ही पड़ेगा कभी ना कभी जाकर, तो जब वापस करते हैं इसको बोलते हैं हम उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, और रीपेमेंट को कहते हैं रिडेम्पशन। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, जो भी आपने कहीं से लोन डिबेंचर से लेके लोन आपने लोन कहीं से रेस किया था, कभी ना कभी वापस करेंगे आप ना, इंटरेस्ट पे करते रहे आप, उसके अब समय आ गया, उसको आप रीपेमेंट वापस कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिडेम्पशन कर रहे हैं। ठीक है? अब जब रिडेम्पशन करना होगा आप लोगों को, जब रिडेम्पशन करना होगा आप लोगों को, तो रिडेम्पशन करने के लिए आप लोगों का कंपनी को पैसा चाहिए होगा, ठीक है ना, सोर्सेस चाहिए होंगे उनका, तो डाली हेडिंग है उसके बाद। ये सब हमने कल बताया था आपको, अब आप नहीं बोल रहे थे तो इसका मतलब कोई शायद कोई डाउट रह गया हो तो रिपीट कर देते हैं, दोबारा लिख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हमको। लिखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डाली हेडिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसा कहाँ से आएगा? रिडम्पशन करना है, पेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है, उसके लिए चाहिए पैसा, वो कहाँ से आएगा? लिखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन करने के लिए क्या सोर्स होगा, कहाँ से पैसा आएगा, उसके बारे में आप समझना है हम लोगों को। चलिए समझते हैं। इनके जो सोर्स होंगे सर वो 3 होंगे। एक तो होंगे रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा होगा आपका रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सब लोग लिख रहा है कि नहीं? मुस्कान लिख रही हो? यस सर। तीसरा होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। redemption of debenture out of
कैपिटल एंड प्रॉफिट, मतलब दोनों से। ठीक, अरमान लिख रहे हो? यस सर, लिख रहे हैं। हो गया हो, बताइए, हटा देंगे फिर आगे भी करें फिर हम। सबका हो गया, हटा दें? यस सर। Yes, sir. ठीक है, गाड़ी हेडिंग क्रिएशन ऑफ DRR एंड DRI, यही जो आपका मेन है पूरे क्वेश्चन में, जो करना है हम लोगों को बार बार, कि किसको DRI बनाना है और किसको DRI बनाना है। ये बात हम लोगों ने समझा था ना, आगे बुक से हमने कवर किया था। अब इसका डायग्राम बना देते हैं हम लोग। अब आप बताइए कौन DRI बनाएगा, कौन DRI नहीं बनाएगा, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। देखिए इसमें आ लेते हैं। एक तो सामने क्या हो जाएगी, एक होगा आपका लिस्टेड कंपनी के लिए अलग से कहा गया है, एक बताया गया आप लोग के लिए, बना रहे सब लोग। अनलिस्टेड कंपनी के लिए कहा गया नियम तो फेल। और क्या था, एक लिस्टेड कंपनी हो गई, एक अनलिस्टेड कंपनी हो गई, और हाँ एक क्या हो गया, बैंकिंग कंपनी। या कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by RBI। ठीक है, इन लोग के लिए अलग बनाया गया। अब जरा फटाक से सीफा बताओ हमको, अरमान बताओ हमको कि लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बताया गया था। तो लिस्टेड कंपनी के लिए DRR नहीं बनता है। और DRI क्या बनता है? कितना परसेंट? बताइए, लिस्टेड कंपनी के लिए बताइए और अनलिस्टेड बताइए, सब बताइए हम फटाफट, तो हम आगे बढ़ जाए, लिख दे इसी में, या कोई चार्ट बन जाएगा, अच्छे से काम आएगा। बताओ लिस्टेड कंपनी क्या बोले हम लोग, अनलिस्टेड क्या बोले हम लोग।
लिस्टेड में क्या लिखे हम लोग, लिस्टेड कंपनी के लिए क्या कहा गया था, ये डीआर बनाएगा नहीं बनाएगा लिस्टेड कंपनी, तो नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसे शॉर्ट कर लिखिए आप, DRR नो, और DRI बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा, ठीक है ना, यस। कितना बनाएगा, 15%, ठीक है ना। किसका 15%, डिबेंचर की फेस वैल्यू का, डिबेंचर टू बी 15% ऑफ, लिख दें 15% ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम, जितना रिडीम करना है उसका 15%, ठीक है ना। अब इसकी और बात करते हैं। अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या नियम था अरमान, क्या ये डीआर बनाएंगे, यस सर बनाएंगे। बनाएंगे, यस। कितना बनाएंगे, सर 10%। 10% बनाएंगे। किसका 10% होगा, 10% ऑफ डिबेंचर का रिडीम। फेस वैल्यू ना, ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, यानी पूरा रिडीम बस 10% ऑफ फेस वैल्यू बस। और इसके बाद बताओ कि इनका DRI के बारे में बात कर लें। अब DRI, क्या DRI बनाएंगे, यस सर। ये बनाएंगे। कितना बनाएंगे, एटलीस्ट 15% ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम। जो कल हम लोग समझे थे थ्योरिटिकल, वही शायद चीज हमने कहा भी था कि इसको याद करने के लिए दिक्कत ना हो करिए, बस आप समझ लीजिए, हम एक चार्ट में कन्वर्ट भी कर लेंगे। आज हमने एक चार्ट बना भी लिया। क्या बोले पेपर, कहाँ लिखना है, फेस वैल्यू, ये एफ फेस वैल्यू का हमने ऑफ द डिबेंचर, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, इस साइड में आइए, इनके बारे में बात कर लें। इधर बैंकिंग कंपनी के लिए क्या रूल था भैया, DRR बनाएंगे ये लोग, यस या नो, नहीं। बोलो। शिफा नहीं बोल सकती हो, इंसान नहीं बोल पा रही हो, मुस्कान, हिना, कोई नहीं बोल पा रहा है। पूरी क्लास हमने किया था, और उस चीजों को सब एक पेज पर कन्वर्ट कर रहे हैं तुम्हारी आसानी के लिए, कि पूरे क्वेश्चन पर जितना क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, सब यही काम करना है हम लोगों को पूरे क्वेश्चन पर। तो आप ध्यान दीजिए, अगर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बोलिए, मुस्कान बोलो। अरमान, DRI बनाएगा बैंकिंग कंपनी, नहीं बनाएगा सर। नहीं बनाएगा। और DRI, सर वो भी नहीं बनेगा। वो भी नहीं बनेगा, नो। तो यार इस चीज को आप यहाँ समझ लीजिए, चीजों को आप। हाँ बोलो। मुस्कान नहीं बोल रही हो, मीना नहीं बोल रही, क्यों, क्या बात है, मेरी आवाज सुन पा रही है क्या। मुस्कान तुम आया करो तो अब, मुस्कान तुम आया करो अब यहाँ पर, आप ऑनलाइन नहीं आओ तुम, क्योंकि तुम बोल नहीं रही हो। तो सुन रहे हैं। नहीं बोलना भी है साथ साथ, जब नाम ले बोलना पड़ेगा। सबने बना लिया, ये बनाया, फिर ये बात Yes, सामने sir. निकल कर आ गया कि DRR और DRI दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ समझ में आ गया हम लोगों को कि सर जो लिस्टेड कंपनी होगी उसमें DRR नहीं बनाएंगे, सिर्फ DRI करेंगे, 15% जितना रिडीम करना रहेगा। तो अनलिस्टेड जो कंपनी रहेगी, अनलिस्टेड कंपनी वालों को DRR बनेगा हमारा 10% से फेस वैल्यू डिबेंचर का, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और DRI मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट करेंगे हम लोग 15% किसका, डिबेंचर जितना रिडीम करना है, ठीक है। अगर पूरा रिडीम करना होगा पूरा बनाओगे। ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। आप DRI बनाएंगे 10% फेस वैल्यू पूरे डिबेंचर का। अगर मान लो, सुन लो आप तो बच्चों, अगर 5 लाख डिबेंचर ऊपर रखा है तो DRI बनाना पड़ेगा आपको, अगर तो 5 लाख का पूरा DRI बनेगा। और उसमें से 5 लाख में से अगर 5 लाख पूरा रिडम्पशन चाहते हो तो 5 लाख का 15% DRI। लेकिन अगर 5 लाख में से आप अगर 2 ही लाख रुपए का रिडम्पशन कर रहे हैं फिलहाल अभी, और बाकी बाद में करेंगे, तो 2 लाख रुपए का ही DRI बनेगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, हाँ फिर बोल रहे हैं, DRI हमेशा बनाएंगे आप फुल अमाउंट से, जितना डिबेंचर आपने इशू कर रखा है यार पूरे अमाउंट बनेगा, पूरे अमाउंट का 10% फेस वैल्यू का। और DRI सिर्फ लिखा हमने वहां पर, DRI बनाना है हमको, डिबेंचर टू बी रिडीम, यानी जितना डिबेंचर रिडीम करना है बस उतना ही,
पूरा नहीं। अगर 5 लाख में से सिर्फ आपको 3 लाख का रिडम्पशन करना है तो आपको सिर्फ 3 लाख का ही क्या करना पड़ेगा, डीआरए बनाना है, और डीआरआर पूरा बनाना पड़ेगा। फिर रिपीट करें एक बार, और सबको समझ में आ गया? तो समझ फिर रिपीट कर देते हैं एक बार हम। डीआरआर बनाना है आपको फेस वैल्यू को 10% और डीआरए बनाना है आपका फेस वैल्यू का वो डिबेंचर का 15%, ठीक है। लेकिन अब यहाँ शर्त आ जाती है, अगर 5 लाख का सपोज को डिबेंचर है और 5 लाख तुमने इशू कर रखा था और 5 लाख पूरा रिडम्पशन भी करना है, तो 5 लाख का 10% डीआरआर और 5 लाख का 15% डीआरए बन जाएगा आपका। अच्छा, इसका डेट क्या होता है, इसका डेट भी क्या होता है, ये सब अभी हम नोट करते हैं, यही लिख देंगे अभी हम। अब लिखो, और जब डीआरए बनाना होगा तो अगर आपको रिडम्पशन आपको कम करना है, यानी कि 5 लाख इशू किया था, 3 लाख का रिडम्पशन करना है आपको खाली, तो जो डीआरए बनाएंगे आप वो 3 लाख बनाएंगे, जब डीआरआर 5 लाख बनेगा। डीआरआर हमेशा आप पूरे अमाउंट पे बनेगा, लेकिन डीआरआई जितना आप रिडम्पशन कर रहे हैं, लिखा हमने यहाँ पर 15% ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम, जितना रिडम्पशन करना है रिडीम कर रहे हैं उतने का बनेगा। अगर 5 लाख पूरा कर रहे हैं 5 लाख पूरा 15%, अगर 3 लाख करोगे 2 लाख करोगे तो 3 लाख 15%। समझ में आ गया? पूरा करोगे पूरा 15%, लेकिन डीआरआर भले पार्टली पेमेंट करो, डीआरआर हमेशा पूरा बनेगा, ठीक है। डीआरआई पर आप चेक कर लेंगे, अगर पूरा हो रहा है पूरे बनाएंगे, कम हो रहा है कम बनाएंगे, लेकिन डीआरआर हमेशा पूरा बनेगा। कई बार रिपीट कर दिया हमने, अभी कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया होगा। अब तो 2 लाख का डीआरआई बनेगा, लेकिन डीआरआर 5 लाख बनेगा। हाँ हाँ, बाकी जितना बचा है जब रिडीम करोगे तब डीआरआई बनेगा उसका। डेट क्या होता है, और यहाँ डेट लिख देते हैं, डेट इंपॉर्टेंट डेट जो बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखो इंपॉर्टेंट डेट। फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर। कौन बताएगा, कौन बताएगा कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है डीआरआर के लिए, कौन बताएगा? बताइए, ये कब बनाना पड़ता है? इसको आपको बनाना पड़ेगा 31 मार्च, 31 मार्च just before of the year, just before the year लिखो, just before the year just before the year in which debenture is to be redeemed। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? नहीं समझ में आई? हमें क्या लिखा है, आपको डीआरआर बनाना है 31 मार्च को, और क्या जस्ट बिफोर, यानी अगर आपको, हम मेरा कहने मतलब है यूं कह लीजिए, देखिए स्केलिंग कर ले रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर देखो स्केलिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ये भी शामिल दिया हमने, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक मान लिया समय, आपका जो डेट है ये आप मान लिया है आपका है 2021। ये वाला आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये मान लिया आपका है 2019 2020। ध्यान समझ लो, एंट्री करते वक्त गलती मत करना, यही से बच्चे गलती करते हैं, बेसिक बना रहे थे हम लोग का हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस वाले फाइनेंशियल में क्या करना है हमको, हियर वी हैव टू redeem डिबेंचर इस फाइनेंशियल में कभी भी, इस फाइनेंशियल में कभी हमको रिडम्पशन करना है हमको अगर, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, यानी कि इसके ठीक पहले वाला साल कौन सा है, बिफोर वाला इस साल हो गया, ये तो मैं इस साल में करना ही है, तो इस साल वाला साल हुआ आपका, यानी इस डेट पर यहाँ पर करीब क्या होगा, यहाँ पर होगा ना 31 मार्च 2020 होगा कि नहीं होगा?
और यहीं से शुरू हो जाएगा, इसके बाद 1 अप्रैल जाना जाएगा आपका, यहाँ से भी इसके एक दिन बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2020, यानी इस फैसले करना होगा। तो हमें करना है 31 मार्च 2020 को यहाँ पर हम लोगों का 10% DRR should be created। जो मैंने समझा भी दिया, लिखवा भी दिया, डायग्राम भी बना दिया, ये अब तो एकदम अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि जिस भी साल कभी क्वेश्चन बोलेगा कि यानी कि इस साल में ड्यूरिंग द ईयर आप कभी भी कहीं किसी भी टाइम भी रिडम्पशन आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप मई जून जुलाई अगस्त से लेकर अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आप पूरे साल भर में कभी भी इस पूरे ईयर में जो भी ईयर आपके सामने दिख रहा है, ये वाला ईयर दिख रहा है ना, इस पूरे ईयर में आप कभी भी क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक में जो रिडम्पशन करना है आपको, आप कभी भी करिए, तो आपको 31 मार्च तक, ठीक पहले वाले 31 मार्च क्या होना चाहिए था, DRR आपका बन जाना चाहिए 10%, ठीक है ना। DRR डेट हो गया। अब आइए नोट करते हैं अगला, देखिए इम्पोर्टेंट डेट फॉर क्रिएशन ऑफ DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने की डेट क्या होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर DRI बनाए थे, लिखा था 31 मार्च जस्ट बिफोर द ईयर, यहाँ लिखना होगा टिल 30 अप्रैल, इसका जो होगा ये सिस्टम 30 अप्रैल in 30 अप्रैल ऑफ द ईयर, 30 अप्रैल 30 है, 30 अप्रैल का 30 ठीक है क्या, 30 अप्रैल ऑफ द ईयर in which debentures are to be redeemed। जिस साल आपको डिबेंचर रिडम्पशन करना है उस साल के, उसी साल के 30 अप्रैल तक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट, कितना परसेंट, ये था आपका 15%, ठीक है ना। ठीक, अच्छा इसमें भी आ जाए, स्केलिंग कर लिया जाए, तो भी सिखा दें आपको स्केलिंग करके कि डेट कैसे बनेगा। मान लिया ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो मेरा फाइनेंशियल ईयर बन रहा है, इसको मान लिया हमारा 2020-21 है, और यहाँ से यहाँ तक पीछे का मेरा क्या है 19-20 है, 2019-20, ठीक है। इसके पहले जो भी रहा उसका मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, DRR तो बन गया था, अगर DRI की बात करना होगा तो हमको यहाँ कहीं पड़ेगा, यानी इस साल, यानी हियर, इस साल वाले फाइनेंशियल में हियर वी हैव टू redeem डिबेंचर। अगर यहाँ हमको डिबेंचर रिडीम करना है इस फाइनेंशियल ईयर में 2021 में, कभी भी किसी टाइम में भी कर सकते हैं आप, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्च के बीच में कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं। तो इस साल के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ध्यान दे डेट जो बचा, यहाँ पर ये क्या बना है, ये बना है, ये समझ दिया गया है। यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, जेट क्या रहा होगा, जेट क्या कहा ये यहाँ होगा आपका 30 अप्रैल 2020, ये कहीं यहाँ पड़ा होगा। एक महीने बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका था सर, यहाँ पर आपका था 31 मार्च 2020, जो कि यहाँ इस डेट पर आपने क्या बनाया था, इस डेट पर आपने क्या बनाया था सर, DRR बनाया था ना। और उसके बाद यानी DRR के बाद यहाँ पे गैप मिला आपको 30 दिन का, 30 अप्रैल तक, यानी इस डेट तक क्या बनाना है आपको, यहाँ पर आपको DRI बन जाना चाहिए, DRI बन जाना चाहिए रेट ऑफ 15%, इन्वेस्टमेंट यहाँ हो जाना चाहिए इस डेट पर, ठीक है। यानी कि जिस साल हमको रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन वाले साल के स्टार्टिंग के महीने, पहला महीना अप्रैल जो हो रहा है, 30 अप्रैल तक का मौका दिया गया है। 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल के बाद नहीं, नहीं इतना जो यहाँ समय दिया गया है,
इस दौरान जो है समय दौरान में आप DRI कर दीजिए, यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 15% जो आपको करना है, जिसको करना है कर दीजिए आप। अगर आप कर लेंगे तब तो इस पीरियड में आगे रिडम्पशन कर पाएंगे आप, मार्च 21 तक कभी भी रिडम्पशन कर लेंगे आप। और अगर आपने चूक हो गया, आप भूल गए, 30 अप्रैल तक आप DRI क्रिएट नहीं कर पाए हैं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए 30 अप्रैल तक, ठीक है, तो आप इस साल डिबेंचर रिडम्पशन नहीं कर सकते। अब आपको अगला साल मिलेगा। मान लो जो आदमी क्या कि अब मई जून तक ये DRI बना लिया होगा अगर, तो फिर वो इस साल 31 मार्च 2021 तक रिडम्पशन नहीं कर सकता, अब उसको अगले फाइनेंशियल करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आपको आ गई है? जिस फाइनेंशियल में आपको रिडम्पशन करना है, उस फाइनेंशियल के स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, 30 अप्रैल तक के बीच में क्या करना है आप लोगों को, 30 तारीख तक में, 30 अप्रैल तक में DRI कर देना है। और उसके ठीक पहले 31 मार्च तक क्या होना चाहिए, इसके भी DRI होना चाहिए, यानी 31 मार्च तक DRI और 30 अप्रैल तक DRI। ये सेबी गाइडलाइन है, डेट दिए गए हैं आपको, यहाँ तक इंपॉर्टेंट डेट है आपका, लास्ट डेट समझ लीजिए। इसके बाद अगर आप करेंगे DRI तो आप डिबेंचर रिडम्पशन उस साल नहीं कर सकते, बैन लग जाएगा। अब रुको एक साल, अब अगले साल होगा, कर सकते हो। ये लास्ट, हमने क्या बोला, लास्ट डेट है ना, 31 मार्च तक आपका DRI हो जाना चाहिए। 31 मार्च के पहले भी कर सकते हो, 30 अप्रैल तक DRI होना चाहिए, 30 अप्रैल से पहले भी कर सकते हो। ये लास्ट डेट है बेटा ना, इसके आगे नहीं बढ़ सकता, इससे पहले हो सकता है। ये 30 अप्रैल तक आपका DRI हो जाना चाहिए, और उसके ठीक पहले 31 मार्च तक आपका इसमें DRR भी बन जाना चाहिए। क्या सब बच्चों ने बना लिया है डायग्राम पूरा, सबको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोलो कि आपको DRR और DRI पूरी बात समझ में आ गई है, नहीं समझ में आ गई है, बताइए। यस सर। हीना, मुस्कान, Yes, sir. इंसा, शिफा, क्लियर है सबको, सब बच्चों को? नहीं? Yes, sir. इष्टा जी आपको क्लियर है? अनामिका जी आपको क्लियर है? तो बना लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है, उम्मीद है पूरी बात समझ में आपको आ गई होगी। बाकी हमने क्लास थ्योरी भी हमने कैसे लिखना है इसको, इसके पहले कल हमने बताया था आपको, पूरी थ्योरी कवर कर लिया था, और आज हमने ये भी कवर कर लिया, उसी चीज को डायग्रामिक को कवर कर लिया कि अच्छे से याद रहेगा कि DRI किसको बनाना है। दो बातें याद करना आपको, DRI किसको बनाना है और कब बनाना है, दोनों कवरेज हो गया आप लोग का। यहाँ डायग्राम आपने बना लिया, शुरू से दिखा दे एक बार। तो जंक्शन मतलब भी आप समझ गए कि जंक्शन होगा मतलब क्या होता है, उसका सोर्सेज पैसा कहाँ से आएगा, और उसमें भी क्या हो जाएगा, DRI बनाना पड़ेगा लोगों को। तो अब अच्छा, इसके बारे में डिटेल चर्चा में कल किया था, ये क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, कल डिटेल पूरा बता दिया था मैं आपको। अब DRI बात किया हमने अगर आज, तो DRI के लिए बता दिया गया, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी की क्या कहा गया, DRR वो नहीं बनाएगा और DRI बनाएगा 15% रिडम्पशन करना है। अनलिस्टेड कंपनी DRI दोनों बनाएंगे 10% 15%, और बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI द्वारा रेगुलेट होते हैं उनको आपको बनाना ही नहीं है, ना DRI बनाना ना DRI बनाना है, ये आप समझ गए थे। और ये जो जिन लोगों को बनाना है वो कब तक बनाना है, इंपॉर्टेंट डेट दे रखा है आपको। अगर DRR की बात करें तो DRR जो बनाना होगा आपको, वो जिस ईयर में आपको रिडम्पशन करना है उस ईयर के ठीक पहले वाले 31 मार्च तक आपका, इस डेट तक आपका DRR 10% क्रिएट हो जाना चाहिए। इसके पहले भी हो सकता है, इसके पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद नहीं कर सकते हैं। और DRI की बात करें अगर, तो DRI भी कहा गया आपका जिस फाइनेंशियल में आपको रिडम्पशन करना है डिबेंचर का, उसी फाइनेंशियल ईयर के, उसी फाइनेंशियल ईयर ध्यान दो, 30 अप्रैल तक का समय दिया है, लास्ट डेट दिया गया है 30 अप्रैल तक। जो कुछ भी कहता है क्वेश्चन में, तो अपने मन से हम 30 अप्रैल को डेट डाल देते हैं, डेट नहीं डालोगे नंबर कट जाएगा, डेट पे नंबर है यहाँ पर। 30 अप्रैल क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, बस बोलेगा कि कंपनी ने प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में और रिक्वायर्ड बाय सेबी जो लॉ था उस सबके अनुसार अपनी कंपनी ने रिडम्पशन कर दिया है। अब आपको अपने मन से, सुन लो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन एग्जाम जब आएगा तो न तो आपको रेट दिया रहेगा DRR का, न DRI दिया रहेगा, कुछ खाली बस बताएगा लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड की बैंक नहीं, बस इतना बता देगा। अब आपको अपने मन से DRR का रेट 10%, DRI का रेट 15% याद होना चाहिए, अपने मन से लगाना होगा, और डेट भी नहीं दिया रहेगा, आपको अपने मन से DRI बनाना होगा 31 मार्च तक जो पिछले साल, और आपको DRI बनाना पड़ेगा जिस साल रिडम्पशन कर रहे हैं उसी साल रिडम्पशन वाले ईयर में 30 अप्रैल तक आपको बनाना, डेट आपको खुद डालना पड़ेगा, यानी रेट और डेट दोनों ही आपको अपने मन से बना डालना है, इसी बात का नंबर मिलना है आपको। ये अमेंडमेंट है इस बार, समझ लीजिए अच्छे ध्यान से आप लोग। यही गलती बच्चे करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं जो समझ नहीं आता है कब कहाँ कैसे डेट पर जा रहा है, कब कहाँ कैसे अमाउंट जा रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। तो मेन अमाउंट, मेन दिक्कत जो सर हमने कवर कर लिया, अब जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको फटाफट काम खत्म होगा। सारी बातें क्या रिपीट भी कर दिया, इसका पूरा बेस हमने बता दिया है। अब कुछ स्टेप्स होंगे इसके एंट्री करने के, वो कवर कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका, फिर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ तक किसी बच्चों को क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर आ गया है तो भी बोलो,
हाँ सर आ गया है तो आगे बढ़िए, नहीं आया तो भी बोलो, मतलब बोलो, कुछ पूछना है पूछो, ना क्लियर करें, आगे बढ़ें, स्टेप लिखवाएं हम एंट्री का। बोलो बच्चों, हाँ सर आ आगे सर। चलिए क्लियर आइए। चलिए अब सब नोट, सभी बच्चे नोट कर लिया है सब लोगों ने, सब कुछ, कुछ छूट रहा है नहीं किसी का ना, सब लोग नोट कर लिया है। अब आइए स्टेप करते हैं।